हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लस। इससे पहले कक्षा में मैंने प्रकाश के परावर्तन के कुछ बेसिक बताए थे और इसके बाद सेकेंड क्लास में मैं अध्याय के बारे में कुछ बताया था। अध्याय जो क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें कुछ बताए थे। और आज का जो मुख्य पॉइंट है वो है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम पहले जो फिगर से समझा देते हैं, उसके बाद उसके डिफिनेशन वगैरह बताएंगे। चलिए देखते हैं। यह एक प्रकार का दर्पण है। ये क्या एक प्रकार का दर्पण है। इसमें बाहरी यानी कि ये जो वाला भाग है, ये ऊपर से जो कांटा की तरह दिया है, यह एक प्रकार का पॉलिश है जो चांदी का पॉलिश किया हुआ रहता है। इसमें चांदी का एक पतला सा पॉलिश किया हुआ रहता है। उसके बाद ऊपर से एक पतला सा कोई पेंट कर दिया जाता है ताकि अपने लोग का चेहरा जो इस साइड से दिखाया जाता है। ये जो है पीछे वाला भाग हुआ, ये आगे वाला भाग हुआ। तो इस पर अपने लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। इसमें परावर्तन कैसे होता है वो जानेंगे। तो अपने लोग क्या है, एक समतल दर्पण है। इसमें एक किरण आती है, मान के चलिए कोई टॉर्च यहाँ से जलता है और प्रकाश किरण यहाँ पे आती है, यहाँ इधर से आ रही है, प्रकाश से किरण आ रही है। फिर यहाँ से टकराने के बाद यह पुनः इस माध्यम में लौट जाती है, आती है, फिर टकराने के बाद पुनः इस माध्यम में लौट जाती है, इस माध्यम में लौट जाती है। इसमें देखते हैं ये आने वाली जो किरण था, ये जो किरण आ रही है, इसको पहले मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ए बी क्या हो गया, एक दर्पण हो गया। आने वाली किरण को एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। तो आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। आने वाली किरण को आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। और ये जो यहां से टकरा के जा रही है, इसको परावर्तित किरण। तो कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण था, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसके बीच में इसके पूरे बीचे बीच एक लंब डाल देते हैं। इसके बीच क्या किए, एक लंब डाल दिए। इसको अपने लोग इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। तो OP क्या है, एक लंब है। OP क्या है, एक लंब है। अब लंब में के देखिए साथ दोनों साइड एक कोण बनता है। इसके इस साइड भी एक कोण बना और एक कोण इस साइड बना। तो ये आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है, आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है। यह कौन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। कौन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण के साथ और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, ये कोण कहलाया आपतन कोण। कौन कहलाया, आपतन कोण। और इसके साथ यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बना वह कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। कौन कहलाएगा, परावर्तन कोण, ये कोण। तो आपतित किरण के साथ जो कोण बना वह आपतन कोण बना, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना उसे परावर्तन कोण कहेंगे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से और इसे आर से। छोटा आई और छोटा आर, छोटा आई और छोटा आर। चलिए उसके बाद इसके दो, आज इसको डिफरेंस परिभाषित कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम ले देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। एक नियम पहला है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। उसके बाद दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होगा। तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे होगा। इसको आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होगा, तीनों एक ही बिंदु पे होगा। तो पहला नियम क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा नियम है
आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होंगे, तीनों एक ही बिंदु पे होंगे। चलिए इसका डिफिनेशन बता देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें, जब किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें, जब किसी माध्यम, देखिए किसी माध्यम से आ रहा प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह यानी किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इधर से आया, किसी परावर्तक सतह पे पड़ा और इधर से यह लौट गया, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण और अभिलंब जो बीच में डाला गया उसके साथ जो कोण बना वह आपतन कोण कहलाया। परावर्तित किरण के साथ और अभिलंब के साथ जो कोण बना वह परावर्तन कोण कहलाया। ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाया। चलिए इसका नियम लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल कोण आर, कोण आई इक्वल कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए अगला होगा आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे, तीनों एक ही तल पर होंगे या एक ही बिंदु पर होंगे। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने, आज हम प्रकाश के परावर्तन का जो नियम था उसके बारे में हम बताएं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।